हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनक्यूज एकेडमी में। और आज हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। बेसिकली इसमें इस चैप्टर में सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन बचा है जिसको हम अच्छे से समझेंगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, यानी कि विद्या और प्रताप जो है पिकनिक के लिए गए। ठीक, देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल। उनकी माँ ने उन्हें पानी के लिए एक बॉटल दी। दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब उस बॉटल के अंदर 5 लीटर पानी था। बात समझ में आ रही है ना। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने जो कंज्यूम करा वो उस वाटर बॉटल का 2/5 कंज्यूम करा, यानी कि विद्या ने उस वाटर बॉटल में से 2/5 पानी पी लिया। अभी मैं समझाऊंगा ये 2/5 क्या है। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, और प्रताप ने जो है वो रिमेनिंग जो बचा हुआ पानी था वो प्रताप ने पी लिया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अपनी देसी भाषा में समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें यह है कि विद्या और प्रताप दो भाई बहन हैं, वो पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें जो है वो एक पानी की बोतल दी। उस पानी की बोतल के अंदर 5 लीटर पानी था। विद्या ने क्या किया, उस पानी की बोतल में से 2/5 पानी पी लिया। 2/5 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। और फिर कह रहा है कि प्रताप ने जो है वो बचा हुआ पानी पी लिया। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पिया। अब आपके समझ में यह आता होगा कि मैंने यहाँ बोल रहा है कि विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने 2/5 ऑफ द वाटर पिया, तो ये सवाल भी पूछ रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया, तो ये आंसर हो सकता है ना इसका, 2/5 पानी पिया। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। अभी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है। ठीक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी, मतलब कि टोटल क्वांटिटी जो वाटर की थी उसका कितना फ्रैक्शन पानी प्रताप ने पिया। उसका कितना फ्रैक्शन पानी प्रताप ने पिया। ठीक, देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो ये होता है हमारा नेट क्वांटिटी और फ्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है अभी हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी का मतलब है कि एक तरीके से आप कह दो कि असली मात्रा, और ये फ्रैक्शन है मतलब कुछ भाग। कुछ भाग किसका, इसी असली मात्रा का। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास में 10 लीटर पानी है। आपके पास में 10 लीटर पानी है। अब मैंने उसमें से कहा मुझे उसमें से, आपके पास में एक बोतल है उसमें 10 लीटर पानी है। मैंने उसमें से कहा कि भाई मुझे आधी बोतल पानी दे दो। मैंने क्या कहा, मुझे आधी बोतल पानी दे दो। तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कितना पानी आया और आपके पास कितना पानी बचा। तो मेरे पास जो है वो मैंने आपसे कहा मुझे आधा आधा बोतल आधा बोतल पानी दे दो। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मुझे इतने लीटर पानी दे दो या मुझे इतने लीटर पानी दे दो। मैंने डायरेक्ट बोला कि मुझे आधा आधा बोतल पानी दे दो। अब उस बोतल के अंदर कितना पानी है उसका आधा ही तो मेरे पास आएगा, जो आधा होगा वो आपके पास बच जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब एक बोतल जो ये थी पहले इनिशियल में, इसमें 10 लीटर पानी था। मैंने कहा कि आधा बोतल पानी मुझे दे दो, तो मेरे पास कितना पानी आया, ये कोई भी बता देगा कि मेरे पास 5 लीटर पानी आया और इनके पास 5 लीटर पानी बचा। बात समझ में आई, और समझते हैं। आपके पास में 10 रुपए हैं। आपके पास 10 रुपए हैं और आपके भाई ने कहा कि भाई मुझे आधे पैसे मुझे दे दो जो आपके पास हैं।
जो आपके पास पैसे हैं उसमें से आधे पैसे मुझे दे दो। आधे का मतलब यही हुआ ना 1/2। अगर हम 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब आधा ही तो हुआ ना। आधे पैसे मुझे दे दो, आधे पैसे मुझे दे दो। तो आप उसको कितने रुपए दोगे? आप भाई उसको 5 रुपए तो ही दोगे, और 5 रुपए आपके पास रह जाएंगे। ठीक, तो ये मैंने बोला आधा बोतल पानी मुझे दे दो, तो 10 का 5 कैसे हो गया? उसने फिर आपके भाई ने बोला कि आधे पैसे मुझे दे दो, 10 का 5 कैसे हो गया? वैसे तो बहुत इजी है कि 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, लेकिन ये निकल के कैसे आता है एग्जैक्टली? ये निकल के इस तरीके से आता है कि मान लीजिए कि 10 लीटर आपके पास पानी था और उसका आधा, यहां पर क्या आया? यहां पर आया 10 लीटर पानी का आधा। यही बात तो होगी ना। 10 लीटर पानी का आधा कितना हुआ? 10 लीटर पानी का आधा कितना हुआ? तो देखिए, ये 10 लीटर पानी का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इनटू कितना? आधा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना हो गया? 5 लीटर। आया ना समझ में? अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब 10 रुपए का आधा, 10 रुपए का आधा कितना हो गया? 10 रुपए का इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 रुपीज। बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीख लीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम में आएगा। अब भाई वो कह रहा है कि मेरे पास, आपके पास 20 रुपए हैं। आपके भाई ने कहा कि भाई ऐसा कर, मुझे जो है वो इन 20 रुपए का 1/4 दे दे, 1/4 दे दे, 1/4 दे दे। किसका? इन 20 रुपए का। कितने दोगे? अब करो आधा, जैसे उधर करा था। अब आधा नहीं होगा, अब ये 1/4 बोला है, तो हम क्या करेंगे? 20 का 1/4, यानी कि 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब आप उसे 5 रुपए दोगे। ठीक, तो आप ये याद रखिए 20 रुपए का, वो का किसका है? ओरिजिनल चीज जो थी उसका, उसके साथ में उसकी मल्टीप्लाई होना है। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कुछ क्या बोला है? इसमें ये बोला है कि देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ बॉटल। मतलब कि जो वाटर बॉटल है उसके अंदर कितना पानी है? वाटर बॉटल कंटेन वाटर इक्वल टू 5 लीटर। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, विद्या कंज्यूम कितना? विद्या कंज्यूम्ड वाटर इक्वल टू कितना? 2/5 ऑफ द वाटर। मतलब वाटर कौन सा वाला? ये वाला वाटर, इसका 2/5। मतलब 2/5 उसने 2/5 वाटर का पिया है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कितना पिया है, ये तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये वाटर कितना है? 5 लीटर। देखिए 5 से 5 कट गया आराम से, तो कितना बचा? 2 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? विद्या ने कितना पानी पिया? विद्या ने पिया 2 लीटर पानी। विद्या consumed water equal to how much? 2 लीटर। पहला वाला आंसर आ चुका है। अब कह रहा है कि what fraction of the total quantity of the water did प्रताप drink? तो अब मुझे ये निकालना, मतलब मुझे सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि प्रताप ने कितना पानी पिया। प्रताप कंज्यूम्ड वाटर कितना? 5 लीटर पानी था, 2 लीटर विद्या ने पी लिया, तो बचा कितना? बचा मेरे पास कितना? 5 में से 2 निकाल दो, यानी कि 3 लीटर। 3 लीटर कौन घटक गया? 3 लीटर प्रताप घटक गया पानी। अब ये तो क्वांटिटी 3 लीटर वो आ गई जो प्रताप ने पी है, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है कि टोटल क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन प्रताप ने पिया। अब जस्ट इसका उल्टा करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ निकाल रहा था इससे, अब मुझे इससे ये लाना है कि कितना पिया। ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि प्रताप कंज्यूम फ्रैक्शन
वाटर कितना। देखिए टोटल क्वांटिटी नीचे आती है, फ्रैक्शन निकालना है यानी कि डिवाइड का निशान लगाना है, और टोटल क्वांटिटी नीचे आती है, वाटर की कितनी क्वांटिटी टोटल है 5, प्रताप भाई ने कितना पिया 3, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 3/5 फ्रैक्शन ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। इट मींस प्रताप कंज्यूम 3 लीटर ऑफ वाटर एंड द विद्या कंज्यूम 2 लीटर ऑफ बॉटल आउट ऑफ 5 लीटर। बात समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने इसीलिए आपको बहुत आराम आराम समझाया कि आपके समझ में आ जाए, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आगे आपके जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस टाइप के होंगे, और आगे भी क्लासेस में, आगे स्टैंडर्ड्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मल्टीप्लाई कराना है एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसमें ये लिख लीजिए कि आप इस तरीके से लिखें a/b इंटू c/d। तो आपको क्या करना है, a की मल्टीप्लाई कराना है c से और b की मल्टीप्लाई कराना है d से। ये है हमारा, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ठीक, एक एग्जाम्पल है वो मैं करा देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, तो आप साथ भी शेयर करना चाहता हूँ इस बात को। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुशांत रीड्स 1/3 ऑफ अ बुक। ये फ्रैक्शन वाला आ गया, कोई बुक है उसका 1/3 पार्ट उसने पढ़ा 1 घंटे में। सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 एंड 1/5 आवर। मतलब कि उस बुक का 1/3 पार्ट उसने 1 घंटे में पढ़ लिया, तो वो उसी बुक का कितना पार्ट 2 एंड 1/5 आवर में पढ़ेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने यूनिटरी मेथड बताया था, यूनिटरी मेथड से ही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर है ये 6 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्लास 7 मैथ्स। सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ए बुक इन 1 आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो कितना पढ़ रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें गिवन ये है कि 1 आवर में वो पढ़ रहा है इतना पार्ट, तो हमें क्या निकालना है 2 एंड 1/5 आवर में कितना पड़ेगा। तो याद करिए मैंने आपको यूनिटरी मेथड क्या बताया था, यूनिटरी मेथड बताया था कि अगर कम दे रखा हो और ज्यादा निकालना हो तो क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, 1 आवर सुशांत रीड्स बुक्स पार्ट कितना पढ़ रहा है 1/3 पढ़ रहा है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको 2 एंड 1/5 आवर में निकालना है। सुशांत हाउ मच पार्ट रीड, क्या हो जाएगी, देखिए कम दे रखा है यानी कि 1 का दे रखा है और ज्यादा का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई होना है, कुछ भी नहीं होना है। ये मल्टीप्लाई आप पीछे कर चुके हैं, 1/3 ऐसे ही रहने दीजिए, 5 टू द 10, 10 में आप 1 जोड़ोगे तो 11, 11/5। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और 5 3 जा 15, यानी कि वो 11/15 पार्ट ऑफ द बुक रीड करेगा कितने आवर में, 2 एंड 1/5 आवर में। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने यहाँ पे,
यूनिटरी मेथड अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो पीछे वाले लेक्चर देख सकता है, मैंने उसमें कराया है। ठीक, चैनल पे जाएं और शॉर्ट्स में भी मैंने डाला है ये यूनिटरी मेथड के बारे में, तो वहाँ देख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत जगह काम आएगा। जब मैंने बताया था तब भी आपको बताया था कि ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा और बहुत जगह काम भी आने वाला है। ठीक, आगे वाली एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस है, वो सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको अभी कराए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ 1/4। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 1/4, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 4 की मल्टीप्लाई 4 से तो 16, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/16। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से और 4 की मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ 3/5। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/5। ठीक, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 3, और 4 की मल्टीप्लाई 5 से यानी कि 20, तो 3/20 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1/4 ऑफ 4/3। इसमें भी कुछ नहीं करना है, 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 4/4, 4/3। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये 4 और ये 4 दोनों ही मल्टी डिवाइड में है, तो ये आराम से कट जाएंगे। क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा 3, ये आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/7 ऑफ 2/9। इसको देखिए, 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 2/9, 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2, 7 की 9 से तो 63, ये हो गया आपका 2/63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 1/7 ऑफ 3/10। ठीक है, तो 1/7 इंटू 3/10, 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3, 7 की 10 से तो 70, ये आपका अल्टीमेटली आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं वो आपको बाद में कराना है, बाद में करना है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। देखिए 2/3 इंटू 2/3। इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले जो ये मिक्स वाला है इसको कन्वर्ट करना है आपको, फिर उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, 2/3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 6, 6 में 2 ऐड करो तो 8, 8/3। फिर क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 8 से यानी कि 16, और 3 की 3 से यानी कि 9। अब आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 9 को ऐसे लिखा रहने दीजिए डिनोमिनेटर को। 9 से जरा 16 काटिए, कितनी टाइम जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, तो ये एक बार जाएगा, 9 1 9। कितना बचा 7, ये आपका आंसर। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन इसके। 2/7 इंटू 7/9, कुछ नहीं करना है। देखिए 7 और 7 दोनों ही डिवाइड में है, ऊपर नीचे है, 7 से 7 काट दीजिए, 2 ऐसे ही आ जाएगा और 9 ऐसे ही आ जाएगा, ये आपका आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन, मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, या बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे, बहुत समझदार हैं। 1/3 इंटू 15/8। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है। 3 और 15 दोनों ही डिवाइड में है, तो आप देखिए क्या 3 से 15 डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। 3 1 3 और 3 5 15, यहाँ 1 इंटू 5 यानी कि 5, यहाँ 1 इंटू 8 यानी कि 8, ये आपका अल्टीमेट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आप जिद कर रहे हैं तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11/2 इंटू 3/10।
अब देखिए ना तो ये 2 से 3 कट रहा है, ना ये 10 से 11 कट रहा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं मल्टीप्लाई करा दूं न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 11 की 3 से कराऊंगा तो 11 3 जा 33 और 2 की 10 से कराऊंगा तो ये 20। अब इसको कन्वर्ट करिए जरा काय में, मिक्स फ्रैक्शन में। 20 21 जा 20 और 22 जा 40 होते हैं, 22 जा 40 होते हैं, तो ये 33 कम है, यानी कि वो एक ही बार जाएगा ये। 21 जा 20 और कितने बचे, यहाँ से बचे 13। ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जगह बची हुई है हमारी। 4/5 इंटू 12/7। अब देखिए ना तो 4 से 7 कट रहा है, ना ही 5 से 12 कट रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा मल्टीप्लाई कराने का। 4 की 12 से कराएंगे तो 12 4 जा कितना होता है बताएं, 48 और 5 7 जा 35। इसको जरा मिक्स में कन्वर्ट करके बताइए, मिक्स में कैसे करेंगे। 35 तो ऐसे ही रहेगा बेचारा, 35 1 जा एक ही बार जाएगा और 8 में से 5 जाएगा 3 और ये 13। ये आंसर। ठीक, तो इसको यही खत्म करते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा और बताएंगे, क्वेश्चन अभी रह गए हैं। कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।